गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, आज के इस स्पेशल सेशन में। सभी मित्र जुड़ जाइए। आज आपके लिए चर्चा होने वाली है। आने वाले 10 दिनों में आपके बीआरबीएल के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। आपके एग्जामिनेशन के लिए आज से कुल 10 दिन बचे हुए हैं। 11वें दिन आपका पेपर है। आज है आपका 3 जून। आज जब आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो आज के दिन में वैसे आपके पास कोई बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि अभी आपको बीएफएम का पेपर भी बीच में देना है। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आज से जो आप अपनी बीएफएम की तैयारी में भी आप लगे हुए हैं, और कल से आपके साथ में जो आज स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं उस पर आप कल से काम करेंगे। तो 4 जून से आप अगर इस पे काम करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 जून यानी कुल ठीक 10 दिन है आपके पास बीआरबीएल की प्रिपरेशन के लिए। 14 जून को आपका बीआरबीएल का पेपर है। क्लियर हो गई इतनी बात मित्रों? तो आप यानी 11वें दिन आपका पेपर है। तो आज आपके साथ ये डिस्कशन होने वाला है कि इन 10 दिनों का कैसे यूज किया जाए, 10 दिनों को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि बीआरबीएल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो जाए। और बीआरबीएल बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। तो बहुत इत्मीनान से निश्चिंत होकर इस सारी चीजों को देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। बीआरबीएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत बढ़िया मार्क्स दिला सकता है। यानी अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में सारे पेपर क्लियर करना चाहते हैं और कहीं आपके 45 से 49 के बीच में मार्क्स रुक रहे हैं और एग्रीगेट में कहीं मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो बीआरबीएल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको वहां से बाहर निकालेगा और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ निकालेगा। तो बहुत बढ़िया नंबर बीआरबीएल में आ जाते हैं। क्या 10 दिन सर हमारे पास सफिशिएंट हैं, हम ठीक से तैयारी करें तो बीआरबीएल को क्वालिफाई कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। अभी आपके पास 10 दिन का जो समय है वो ठीक ठाक समय है। अगर आप ठीक से, जैसे बताया जा रहा है, जैसे आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर की जा रही है, अगर आप वैसे उनका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आराम से आप बीआरबीएल को क्लियर कर सकते हैं। ठीक हो गई इतनी बात? क्योंकि देखिए क्या है, बीएफएम के समाप्त होने के बाद अब एक दिक्कत यह है कि बीआरबीएल और एबीएफएम का पेपर आपका एक साथ पड़ रहा है, इसलिए आपको दोनों को टैकल करना होगा। एबीएफएम भी आपको देखना है, बीआरबीएल भी आपको देखना है, तो दोनों पर आपको काम करना है। इसलिए सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो ये है, जो भी आज मैं बातचीत करने वाला हूं, मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि कोई भी स्ट्रेटेजी तभी काम करेगी जब आप पढ़ाई करेंगे। बिना पढ़े कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं कर सकती। कोई अगर ये कह रहा है कि आप मेरी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लो, आप ऐसे पेपर निकाल सकते हो, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो किसी की कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करने वाली। इसलिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले यह तरीका होना चाहिए कि पढ़िए और खूब पढ़िए। इन 10 दिनों का उपयोग खूब विधिवत तरीके से करिए, पेपर आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी मैं आपको यही कहूंगा कि आराम से पहले आप तैयारी के लिए पढ़ने की कोशिश करिए, खूब सारा पढ़ाई करिए। क्लियर है? अगर आप में से किसी का एबीएम का पेपर नहीं क्वालिफाई हो पाया है या बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, तो भी अभी आपके पास 4 पेपर बचे हुए हैं। 3 कंपलसरी पेपर बचा हुआ है आपका, अभी इलेक्टिव पेपर बचा हुआ, आप उनमें बहुत अच्छे नंबर अभी भी ला सकते हैं। देखिए, मैं डेज वाइज आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, उनको वैसे ही फॉलो करिएगा, इत्मीनान से आपका पेपर क्लियर होगा। लेकिन पहले कुछ चीजें देख लेते हैं जो आपके अपने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, यानी आने वाले 10 दिनों में जो आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं, किन चीजों को आपको करना है और किनको नहीं करना है। देखिए, अभी आपके पास 10 दिन का समय है। पहले 5 दिन का टाइम आप रिवीजन पर दीजिए। तो 4 to 5 डेज का टाइम आपको रिवीजन पर देना है। रिवीजन का क्या मतलब है? रिवीजन का मतलब यह है, बीआरबीएल में कुल 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए, बी, सी, डी। इन चारों मॉड्यूल में मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ाई की होगी थोड़ी बहुत। अगर आपने पढ़ाई नहीं की, देखिए अगर आपने पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप कैसे कवर करोगे? आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाए, जहां से आप ये सेशन अभी देख रहे हैं, वहां पर मैंने बीआरबीएल की थ्योरी पूरी की पूरी पढ़ाई है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी में, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप उससे भी देख सकते हैं, सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। तो 4 से 5 दिन आपको पॉइंटर नोट से रिवाइज करना है। पॉइंटर नोट्स का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बनाए होंगे, देखिए बीआरबीएल में मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं। सेक्शंस को मत रटिएगा, सेक्शन से याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन से 2023, 2024, 2025 की पहली साइकिल में कोई सवाल नहीं पूछा गया था, या बामुश्किल एक सवाल पूछा गया था। हां, दिसंबर 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सेक्शन से 3-4 क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन ये मैक्सिमम अभी तक का क्वेश्चन था। तो सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, यानी इसलिए आपको सेक्शन रटने पर अपना प्रयास नहीं खराब करना है, अपनी मेहनत नहीं बर्बाद करनी। सेक्शंस मत रटिएगा, और ना ही बहुत ज्यादा जो केस लॉज है वो देखिएगा। एक केस लॉ पूछा गया है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का जो केस लॉ था, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, इससे संबंधित था, वही एक केस लॉ पूछा गया। तो केस लॉ पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बाकी थ्योरी आप कवर करते चलेंगे। 4 to 5 डेज में आपको पॉइंटर नोट से अपनी थ्योरी को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, रिवाइज करिए। तो ये 4 से 5 दिन आपको रिवीजन पर देने हैं। क्लियर है? बहुत इत्मीनान से समझिएगा। कोई भी नई चीज अब मत पढ़िएगा, है ना?
कोई भी नई चीज मत स्टार्ट करिएगा किसी के कहने पर कि ये नई चीज है, ये मैं बता रहा हूं, ये पूछा जाएगा। कुछ भी नई चीज आप कोशिश करिए ना स्टार्ट करना पड़े, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की कोशिश करिए। तो 4 से 5 दिन आपको रिवीजन पर देने हैं, शुरुआती 4 से 5 दिन। यानी कल से अगर आप शुरू करेंगे अपनी बीआरबीएल की तैयारी, तो कल आपका 4 जून है, 4, 4, 5, 6, 7 और 8 है ना, ये 5 दिन आपको रिवीजन पर देने हैं। इसका एक फायदा ये भी होगा कि 5 दिन में जब आप रिवीजन कर लेंगे, 4 से 5 दिन यानी 8 तक अगर आप रिवीजन कर लेंगे, तो 9 जून से मैं आपके लिए मैराथन लेकर आ रहा हूं। और इस मैराथन में हम पूरे सिलेबस को एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे, और ये स्टैंडर्ड एमसीक्यू होंगे। 9 जून से एमसीक्यू की क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी मैराथन के नाम से। मैराथन की क्या प्लानर होगा, कब कौन सी क्लासेस आ रही हैं, इसको मैं आपको इसी चैनल के थ्रू आगे आने वाले दिनों में बताने वाला हूं। 9 जून के पहले पहले पूरा कैलेंडर आप तक पहुंच जाएगा, प्लानर पहुंच जाएगा, मैराथन क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है। तो मैराथन अगर आप इन 4-5 दिनों में अपना सिलेबस पॉइंटर नोट्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद एमसीक्यू पर मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा और पूरा सिलेबस करवाऊंगा। मैं पहले मॉड्यूल वाइज मैराथन करेंगे, मॉड्यूल ए बी सी डी, और फिर आपका एक फाइनल मैराथन होगा जिसमें पूरे 100 या उससे ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नए क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। तो वहां से आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो कोई नई चीज मत पढ़ें, कोशिश करें जो आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम में आप रिवाइज करें। रिवीजन में इस बात का जरूर ध्यान दें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि आईएबीएफ जेआईबी में भी और सीआईबी में दोनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीट करता है और ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो टॉपिक लगातार पूछे जा रहे हैं उनको कोशिश करिएगा कि पॉइंटर नोट्स में भी रिवाइज करें और यहां पर भी आप उनका रिवीजन करें। कोई नई चीज कोशिश करिएगा, ये मत शुरू करिएगा। दूसरा रिवीजन, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये तो आपका मॉड्यूल की थ्योरी आपको देखनी है, और यहां पर अगर कुछ छूट रहा है तो आपके पास रिवीजन का लगातार ऑप्शन होना चाहिए। ये रिवीजन जो है बाबू, ये रोज करिएगा ना, रोज एक बार देखिएगा जो आपने दिन में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करिएगा। दूसरा है पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए। पीवाईक्यू से क्या होगा कि एक तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो एक तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए पीवाईक्यू आपकी खूब मदद करने वाला है। पीवाईक्यू से आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है। तो यहां पर जब आप रिवाइज करेंगे, डेली जब आप रिवीजन करेंगे, तो वहां पर आपको मदद करने वाला है। फिर है एमसीक्यू पर लगातार प्रैक्टिस करना। अब एमसीक्यूज आपको कहां से मिलेंगे? मॉक टेस्ट आप जरूर अपने पास रखें। मॉक टेस्ट पीडब्ल्यू आपको स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट अवेलेबल कराता है, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लें, लेकिन मॉक टेस्ट आप जरूर रखें और एमसीक्यू का लगातार आप प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? अगर आपको कहीं से एमसीक्यू नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अभी इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मॉड्यूल वाइज एमसीक्यू रोज डिस्कस करता हूं शाम को 7 बजे से। उनमें अभी हमने मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी को डिस्कस कर लिया, मॉड्यूल डी चल रहा है। अभी आपके पास समय है, उन सब पर अगर आप रोज 1-1 घंटे का टाइम देंगे, तो आराम से आप सारे के सारे एमसीक्यू को डिस्कस कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उनको बहुत इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। तो वहां से आपका ये एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। उस बैच का, उस सीरीज का नाम है जे ऑफिसर्स सीआईबी एमसीक्यू सीरीज, जो शाम को 7 बजे रेगुलर चलती है। आज भी शाम को 7 बजे ही चली हुई थी। अब फिर आपको एक चीज ये देखना है कि लगभग 60 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। पिछले 2 बार से आईएबीएफ ने क्वेश्चन बनाते समय कॉन्सेप्ट को ज्यादा शामिल किया है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर आपकी नहीं है तो पेपर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉइंटर नोट से आपका जो मॉड्यूल ए से लेकर मॉड्यूल डी तक का जो सिलेबस है उसे एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, केस स्टडी आप क्लियर कर पाएंगे, और पीवाईक्यू भी खूब सारे पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चले कि 10 से 12 क्वेश्चन निश्चित तौर पर रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स हैं भैया, जिनको आपको अपनी 10 दिन की तैयारी में रोज इनके साथ आपको चलना है, रिवाइज करना है। कोई नई चीज कोशिश करिए, मत शुरू करिए। एमसीक्यू रोज सॉल्व करिए। नहीं मिल पा रहा एमसीक्यू, मैं लगातार आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं। मॉक आप जरूर याद रखिए अपने पास, मॉक से भी आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर के लिए एक मैं नई सीरीज ला रहा हूं आपके लिए, परसों से प्रीवियस ईयर की वो नई सीरीज शुरू हो जाएगी। मैं 3 दिन लगातार आपको पीवाईक्यू डिस्कस करने वाला हूं। शाम को 7 बजे से वो पीवाईक्यू डिस्कस होगा, पीवाईक्यू आपको यहां से मिल जाएगा। तो ये तो आपको अपनी तैयारी में रेगुलर रखना है। अब मैं डेज वाइज आपको कुछ चीजें बता देता हूं कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। जैसे मैंने आपसे यहां से ये कहा है कि 4 से 5 दिन में आप अपने मॉड्यूल ए बी सी डी को पॉइंटर नोट से तैयार करें। अब कैसे आपको करना है? पॉइंटर नोट्स के माध्यम से। अब पॉइंटर नोट्स होते क्या है? उम्मीद है अगर आपने ठीक से तैयारी की होगी तो पॉइंटर नोट्स आपने बनाए होंगे। नहीं अगर आपकी तैयारी हो पाई, क्योंकि आप बैंकर भी हैं, काम भी करना है आपको, जॉब के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने थ्योरी पूरी पढ़ाई हुई है, उस थ्योरी से आप देख सकते हैं। या अगर आप चाहें तो हमारा एक फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, उस फास्ट ट्रैक बैच में हम 1 महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसको आप बहुत फास्ट अगर देखेंगे तो पॉइंटर नोट्स की तरह ही वो काम करेगा और आपका पूरा सिलेबस आपको
कवर करवा देगा। अब सिलेबस आप कवर करें तो पहले कैसे कवर करें? देखिए, पहले दिन आपको मॉड्यूल सी को पॉइंटर नोट से आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, आप चूंकि आपके पास 10 दिन बचे इसलिए बहुत सिलेक्टिव स्टडी करने की आवश्यकता है, बहुत इत्मीनान से। तो मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, इनका सीक्वेंस आप पहले रखेंगे। अब आप चाहें तो डे 1 में मॉड्यूल डी पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो डे 1 में मॉड्यूल सी पढ़ सकते हैं। दोनों लगभग लगभग बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोशिश ये करिए कि मॉड्यूल सी को आप कवर करें। मॉड्यूल सी डे 1 में आप कवर करें, मॉड्यूल डी आप डे 2 में कवर करिएगा, और ये आपको पॉइंटर नोट से कवर करने हैं। कितने घंटे में कवर हो जाएगा पॉइंटर नोट से? अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे तो कम से कम 3-3, 4-4 घंटे आपको इसमें देने होंगे। अब आपको थोड़ा समय अपना बढ़ाना पड़ेगा, समय ज्यादा है नहीं। तो डे 1 डे 2 में आप चाहे तो मॉड्यूल सी पहले पढ़ सकते हैं या मॉड्यूल डी पहले पढ़ सकते हैं, दोनों में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों में से कोई भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं दोनों को पहले आपको कवर करना है। फिर आते हैं डे 3 से लेकर डे 5 तक। तीसरे दिन आपको कवर करना है मॉड्यूल बी, और चौथे दिन आपको कवर करना है मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए को सबसे लास्ट में रखिएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां दोनों में से कोई भी आप शफल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉड्यूल बी के बाद आपको मॉड्यूल ए रखना है। और 5th डे मैंने आपके लिए यहां पर एक एडिशनल डे रखा है कि मान लीजिए यहां पर अगर कोई टॉपिक आपका छूट जाता है और आप उसको पॉइंटर नोट से नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आपके पास एक एडिशनल डे होगा जिसमें आप उसको कवर कर पाएंगे। और अगर आपने 4 दिनों में कवर कर लिया तो ये एडिशनल डे ऐसा काम करेगा कि आप उसको दोबारा एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके पॉइंटर नोट्स नहीं बने हुए हैं तो आप इत्मीनान से वो सीरीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से आप टॉपिक को कवर कर सकते हैं। या आप अभी जो एमसीक्यू में डिस्कस कर रहा हूं, एमसीक्यू में भी आप जुड़ेंगे तो मैं एमसीक्यू में भी कॉन्सेप्ट को पूरा डिस्कस करता चलता हूं। पीवाईक्यूज आपको हमेशा सॉल्व करते रहना है, फोकस करिएगा जो रिपीटेड टॉपिक है। जब आप इनको पढ़ेंगे साथ साथ पीवाईक्यू को देखेंगे तो रिपीटेड टॉपिक आपको अपने आप पता चलते चले जाएंगे, तो उनको आप बार बार देखिएगा, उन पर ज्यादा आपको रिवीजन करना है। तो ये डे 5th तक आप अपना मॉड्यूल ए बी सी डी आराम से कवर कर सकते हैं। अब आते हैं डे 6 पर। डे 6 पर आपको क्या करना है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें निश्चित तौर पर आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो शायद आपको लग रहा हो कि इसको एक बार और देख ले, या ये रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है, या कोई चीज आपकी छूट गई हो। तो डे 6 में आपको क्या करना है, उस छूटी हुई चीज को वहां पर रिवाइज करना है या कवर करना है। कवर एनी स्मॉल और रिमेनिंग टॉपिक फ्रॉम व्हाटएवर हैज बीन स्टडीड सो फार। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, अगर उसमें कोई भी चीज छूट गई तो आप उसे इस छठे दिन रिकवर कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, एंड इंश्योर दैट एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज अटेम्प्टेड। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि छठे दिन आपने कम से कम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया हो। जब भी मॉक टेस्ट दीजिए उसको एग्जामिनेशन हॉल की तरह ही दीजिएगा, टाइम मैनेज करके दीजिएगा, स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मॉक टेस्ट थ्योरी और एमसीक्यू के रिवीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट अगर आप लगातार दे रहे हैं तो पेपर आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं 7th 8th और 9th। इन 3 दिनों में क्या करना है? इन 3 दिनों में केवल आपको मॉक टेस्ट देना है, और कोशिश करिए कम से कम 4 5 6 मॉक टेस्ट तो हो जाए। 3 दिन में अगर आप दो मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो भी 6 मॉक टेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं समय मिल पा रहा है क्योंकि एबीएफएम भी आपको तैयार करना है, तो कम से कम रोज एक मॉक टेस्ट तो दीजिए। यानी इन 3-4 दिनों में एक यहां और यहां कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट आप अपने एग्जाम के पहले पहले दे चुके होंगे। कम से कम ये तो इंश्योर करिए ही करिए कि 4-5 मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। मैं डे वाइज आपको सारे स्ट्रेटेजी बताता चलो, इत्मीनान से इसको देखते चलिए। अब आते हैं डे 10th पे। डे 10th पे क्या करना है भैया? ये आपका 13 जून का डे होगा। इस दिन आप केवल एक मॉक टेस्ट और दीजिए, और चेक करिए कि कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई है, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है। उसके बाद बस एक मॉक टेस्ट दीजिए। 10वें दिन आपको कुछ बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दिन आपका एबीएफएम का पेपर भी रहेगा, दोनों साथ में पेपर पढ़ रहे हैं, इसलिए आप केवल एक मॉक टेस्ट दीजिए, अपना एडमिट कार्ड वगैरह देखिए, रिलैक्स रहिए अगले दिन के एग्जामिनेशन के लिए। अब मैं एक चीज आपको यहां पर और बता देता हूं कि जब आप इस दिन आएंगे, यानी डे 6 पर जब आप आएंगे या डे 7 पर जब आएंगे, तब तक मैं इसी चैनल पर आपकी मैराथन शुरू कर चुका हूं मॉड्यूल वाइज। इसलिए मैराथन वो आपके इस मॉक टेस्ट में बहुत मदद करने वाला है, रिवीजन में बहुत मदद करने वाला है। और वो मॉक टेस्ट केवल रिवीजन के लिए नहीं, बल्कि इतने बेहतरीन उसमें क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी खूब मदद करने वाले हैं। इसीलिए मैंने प्लान ऐसा बनाया है कि एक टाइम पर हमारा आपका मॉक टेस्ट, हमारी मैराथन एक साथ चले, पैरेलल चले, ताकि आप ठीक से तैयारी कर पाए। आपके एग्जामिनेशन वाले दिन यानी 14th ऑफ जून को रिलैक्स रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आप पढ़ के जा रहे हैं इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आपने पढ़ाई की है तो वैसे भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो रिलैक्स रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखिएगा, आराम से जाइएगा। चूंकि आप इसके पहले 2-3 पेपर दे चुके हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पेपर के लिए ये रख लीजिए वो रख लीजिए, आपको पहले से पता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा रिलैक्स होके
थोड़ा समय लेकर एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकला करिए। रास्ते में कहीं जाम लग गया, ट्रैफिक हो गया, तो आपके पास पर्याप्त समय रहे, आप बहुत जल्दबाजी में एग्जामिनेशन हॉल पे ना पहुंचे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप में से जिनका भी पेपर सेकंड या थर्ड शिफ्ट में है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस होगा, जो एग्जाम वाले दिन 11:15 पर शुरू हो जाएगा इसी चैनल पर, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के हमारे सारे मित्र फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस जरूर जरूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होता है सेकंड और थर्ड, ये बिल्कुल पक्की बात है, रिपीट होगा सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, पेपर का लेवल आपको पता चलेगा, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसलिए सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सारे मित्रों के लिए फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखना बहुत आवश्यक है। ये पूरी स्ट्रेटेजी अगर आप 10 दिन की फॉलो करेंगे, डे 1 से लेकर डे 10 तक मैंने आपके लिए पूरी स्ट्रेटेजी यहां पर प्लान की है, आप इसी हिसाब से चलिएगा, आप आराम से तैयार कर लेंगे। एग्जाम वाले दिन तक का पूरा स्ट्रेटेजी है। अब कुछ बहुत स्पेशल बातचीत मैं आपको बता दूं, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आपको है। रिकमेंडेशन ये है भैया कि 9 जून से आपकी मैराथन क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो 13 जून तक जाएंगी। 9 जून, 10 जून, 11 जून और 12 जून को मॉड्यूल वाइज मैराथन करेंगे, मॉड्यूल ए बी सी डी कवर करेंगे। और 13 जून को एक फाइनल महा मैराथन होगी, जिसमें हम पूरे सिलेबस को फिर से नए क्वेश्चन, नए केस स्टडी के साथ कवर करने वाले हैं। यहां पर देख लीजिएगा, फ्रॉम 9 जून 2026 से लेकर 13 जून 2026 तक मैराथन सेशन चलेगा, जो टारगेट कर रहा है आपके एग्जाम को। क्लियर है? हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये चलेगा, हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला आपको दिख रहा होगा, वहीं से आप इस सेशन को देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस को कवर करने में दोबारा आपकी मदद करने वाला है। एमसीक्यू आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस आपकी बूस्ट होगा, और स्ट्रेटजी और कॉन्सेप्ट में दोनों क्लियर करता हूं। तो ये मैराथन आपके लिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में रामबाण साबित होने वाला है मित्रों। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैराथन को जुड़ना, इस मैराथन को देखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 9 जून से ये मैराथन आपके लिए शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ भी आप और मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो आप एमसीक्यूज देखेंगे, जो मैंने आपको सीरीज बताई जो अभी भी चल रही, उस एमसीक्यू के नोट्स भी आपको मिलेंगे। आपको नोट्स वो हमारे पीडब्ल्यू ऐप से मिलेंगे। आप पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन करिएगा, सिलेक्ट योर गोल में आएंगे, सीएससीएस बैंकिंग सेलेक्ट करिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपको आपकी कैटेगरी जेआईबी सीआईबी सेलेक्ट करनी है। फ्री बैच में आएंगे और आपको ये बैच दिखाई देगा, सीआईबी एमसीक्यू जून 2026 का बैच है। इसमें आप हमारे एप्लीकेशन में फ्री में एनरोल कर सकते हैं। जो एमसीक्यू अभी चल रहा है उसके नोट्स आप वहां डाउनलोड कर पाएंगे। जो मैराथन सेशन में पढ़ाने वाला हूं 9 जून से, उसके आप एमसीक्यू यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके अलावा कुछ भी आप उससे और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बीआरबीएल में अगर आपका कोई भी सवाल है, थ्योरी को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, कुछ भी प्रश्न आपका है प्रिपरेशन को लेकर, वो आप बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपका इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए आप इस डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसी टेलीग्राम ग्रुप का ये क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करिए, इसमें ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए। या आप टेलीग्राम पर सिंपली जाएं, सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप सारे सवाल वहां पूछ सकते हैं, आपसे मेरी बातचीत वहां होती रहती है। आपके सारे प्रश्नों के जवाब के लिए मैं यहां पर बना रहता हूं। तो मित्रों, ये 10 दिन आपके पास हैं, अभी पर्याप्त समय है आपके पास। आप ठीक से तैयारी करके अपना बीआरबीएल आराम से अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। पिछले एग्जामिनेशंस में बैंकर्स ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा है बीआरबीएल का। आप भी उस रिजल्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पढ़िए और इन 10 दिनों के स्ट्रेटजी जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप वैसे तैयारी करने की कोशिश करिए, आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आपकी तैयारी के लिए, आपके बीआरबीएल के एग्जामिनेशन के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़िए, आराम से पेपर क्लियर होगा, चिंता मत करिए। ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।